Good morning, students. Last time we discussed about the change in profit sharing ratio of the chapter number 5, admission of a partner. मतलब अपन ने जो change in profit sharing ratio between the partners, determination of new ratio, determination of sacrificing ratio, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था. अब अपन डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपने जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें आपने सीखा होगा. एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन है, सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन है, कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यूएशन है. मतलब गुडविल का वैल्यूएशन आप लगभग सीख चुके हो, अगर लर्न कर चुके हो. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे. लेकिन इस चैप्टर में जो गुडविल के वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ज्यादातर एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर आएंगे, सिंपल में आएंगे. क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, दूसरे एडजस्टमेंट बहुत सारे होंगे, तो उसका वेटेज और उसका जो मतलब ना इजी वे में आएंगे वो गुडविल के क्वेश्चंस. तो अपन जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. मतलब अपन इसमें क्या करेंगे, अगर गुडविल का वैल्यूएशन होगा तो वो कर लेंगे. उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अपन. गुडविल के बारे में आप जानते हो क्या होती है. गुडविल क्या होती है आपको पता ही है. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स which attract or which brings the customer at old places. It is the name of good reputation in the market of the business. मतलब अपने मार्केट में अपने बिजनेस की क्या गुड रेपुटेशन है, वो अपनी क्या होती है, गुडविल होती है. ये कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करती है, लाती है. ठीक है बेटा. तो गुडविल की वैल्यूएशन जो होती है उसके मेथड तो आपको पता ही है. लेकिन गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26 AS26. उसके अकॉर्डिंग जो गुडविल कैश में परचेज की हुई होती है, जो गुडविल अपन कैश में परचेज करते हैं, कैश पेमेंट करके उसको ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल अपन ने कोई न्यू बिजनेस परचेज किया और उसके लिए अपन ने गुडविल का पेमेंट किया, तो उस गुडविल को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. अगर अपन ने कोई बिजनेस परचेज किया लेकिन गुडविल के लिए पेमेंट नहीं किया है, तो वो गुडविल बुक्स में नहीं आएगी. और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इनहरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको अपन अपनी मेहनत से बनाते हैं, एफर्ट से बनाते हैं. जैसे मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं 5-10 सालों से और मेरी मेहनत से मेरी गुडविल बनी है, तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. उसको बुक्स में अपन रिकॉर्ड नहीं करते. हाँ, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो गुडविल अपन ने कैश देके परचेज की है वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है. जो गुडविल इनहरेंट होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जिसको अपन अपनी एफर्ट से बनाते हैं, तो वो गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है. तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस टाइम अगर कोई पार्टनर इसमें गुडविल का कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो ओनली एडजस्टमेंट होता है. ज्यादातर क्या होता है, एडजस्टमेंट ही होता है. ठीक है बेटा. और न्यू पार्टनर की फॉर्म में जब आता है, न्यू पार्टनर जब गुडविल के पैसे देता है तो वो गुडविल परचेज नहीं कर रहा होता है, वो फ्यूचर के प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए गुडविल के पैसे दे रहा होता है. तो वो भी क्या होता है, अपन उसको एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें अपन गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. इसका मेन मोटो क्या है, आपको ये बताना कि गुडविल को बुक्स में कैसे एडजस्ट करना है. रिकॉर्ड करने के लिए एक ही चीज आपको ध्यान रखनी, जिस समय अपन गुडविल को परचेज करेंगे उस समय ही वो गुडविल रिकॉर्ड होगी. इसमें ओनली गुडविल का एडजस्टमेंट होगा. क्या होगा बेटा, गुडविल का एडजस्टमेंट. तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आएगा तो ओल्ड पार्टनर उसको बोलेंगे कि आपको अगर प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो आपको गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे, और एसेट्स में शेयर चाहिए तो आपको कैपिटल के पैसे देने पड़ेंगे. तो जब वो गुडविल के पैसे देगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसको अपन उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट्स है जिससे गुडविल से रिलेटेड, उसके बारे में अलग अलग अपन डिस्कशन करेंगे. 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले है व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर. जब ना न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है और गुडविल के पैसे प्राइवेटली देता है. क्या देता है, प्राइवेटली का मतलब ये होता है कि उसको फर्म के अंदर नहीं लाता है, पार्टनर्स को डायरेक्ट पैसे दे देता पर्सनली. तो उस समय क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर, दैट टाइम देयर इज नो एंट्री इज पास्ट. उस समय अपन कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. जब गुडविल के पैसे न्यू पार्टनर प्राइवेटली देगा तो कोई एंट्री
नहीं हो। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक। फर्स्ट पॉइंट में पता चल गया आपको प्राइवेटली देगा तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेटली देने का मतलब ये है कि आप बुक्स की जो फर्म की बुक्स है उसमें उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, उसको डायरेक्ट पैसे दे रहे हो। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट भी हो सकता है तो उस समय दिक्कत आ सकती है, इसलिए प्राइवेटली पैसे देना नहीं चाहिए। अपन सेकंड कंडीशन अब कर रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक इन द फर्म। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में या बाय चेक फर्म के अंदर लेके आएगा। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, गुडविल के पैसे वो कैश दे सकता है, इसके अलावा एक और पॉइंट आएगा आगे, लेकिन मैं इसमें बता देता हूं गुडविल के पैसे कैश की जगह वो एसेट्स भी दे सकता है। जैसे कैश नहीं दे के वो स्टॉक दे दे, फर्नीचर दे दे, डेटर्स दे दे तो उसको बोलते हैं व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। वो आगे वाले एडजस्टमेंट में आएगा, लेकिन एंट्री करने का वही तरीका है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कैश की जगह एसेट्स भी हो सकती है अंदर। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक, तो फर्स्ट एंट्री ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल के पैसे दे रहा है, इसको अपन प्रीमियम फॉर गुडविल बोल सकते हैं, ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपके, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल भी कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है तो गलत नहीं होगा, या प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों एक ही चीज है। जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा गुडविल के पैसे कैश देगा तो कैश, और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल एक तो ये एंट्री हो जाएगी। साथ में अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो अपन कैपिटल की भी एंट्री कर सकते हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अगर दे रखी होगी तो अपन को करनी है, ध्यान रखना। गुडविल के पैसे लाएगा तो गुडविल की ये होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल आएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब करेंगे, जब वो गुडविल के पैसे कैश में लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, कैश में लेके आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो चुकी है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सेकेंड एंट्री होगी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल के पैसे वो लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, उसको गुडविल के पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं अपन, ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हैं। कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल distributed in sacrifice ratio, अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। जो गुडविल के पैसे लाएंगे उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
इसमें वो कैश लेके आया, इसमें नरेश ने इसलिए लिखा है, आपको बता रहेगा कि गुडविल जो भी लेके आएगा वो न्यू पार्टनर, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की जगह सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वो अपने कौन से रेशियो में बांट देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल के पैसे को किसमें बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो जब अगर कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश लेके आएगा, उस समय ये दो एंट्री होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि जब वो गुडविल के पैसे कैश लेके आएगा, तो आप आंखें बंद करके ये एंट्री दोनों कर देना। ये वाली एंट्री होगी सैक्रिफाइस रेशियो में। ध्यान रखना कौन से रेशियो में होगी? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए मैं बढ़िया एक टिप दे देता हूं आपको। अगर रेशियो का फर्स्ट केस है, रेशियो का अगर फर्स्ट केस है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होते हैं। जब रेशियो का फर्स्ट केस में ज्यादातर जो भी गुडविल के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर वो फर्स्ट केस के ही आते हैं। तो रेशियो का अगर फर्स्ट केस है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो ये गुडविल के पैसे अपन ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब वो कैश में लाएगा तो दो एंट्री करना फिक्स है। अब थर्ड एंट्री पर मैं आता हूं, ठीक है। थर्ड एंट्री को कैसे करना है और कब करना है, उसको आपको ध्यान करना है। इसमें लिख देता हूं एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। according to the third point, if old partners withdrawal their shares of goodwill, if old partners withdraw their share of goodwill, their share of goodwill in cash। अगर ये थर्ड एंट्री आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी तब भी आपको करनी, नहीं तो नहीं करनी है। अगर ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल मिली है वो अगर विड्रॉल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? विड्रॉल कर लेते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी यहां पर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट। हाँ, मैं आपस रिपीट कर रहा हूं। जब ओल्ड थर्ड एंट्री कब करनी है? जब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे फर्म से निकाल रहे हैं, उस समय थर्ड एंट्री होगी, नहीं तो थर्ड एंट्री नहीं होगी। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश लाएगा तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की हो जाएगी, थर्ड एंट्री क्वेश्चन में होगी तो ही करनी है। अगर अपन दो ही एंट्री करते हैं, इसका मतलब गुडविल के पैसे फर्म में पड़े, दो ही एंट्री करते हैं तो फर्म में गुडविल के पैसे पड़े, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें बोलते हैं ऐसे, when the amount of goodwill retain into the firm, when amount is goodwill retain into the firm, retain into the firm में दो एंट्री होगी। और थर्ड में अगर बोले कि when amount of goodwill withdrawal by the old partners, withdrawal by the old partners, तो तीन एंट्री होगी। कितनी होगी बेटा? if old partners withdrawal their share of goodwill in cash, तो वो अपने गुडविल के शेयर को निकालेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा इसका बेसिक क्या है। इसका बेसिक यही है, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो रहा है। इसमें गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, नहीं खुल रहा है, ये ओनली एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें देख लो, सबसे पहले गुडविल के पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल क्रेडिट हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, फिर वापस ये डेबिट हो गया, तो ये गुडविल से गुडविल कट रहा है, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ही हो रहा है। वापस सुन लो, गुडविल यहाँ पर डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ है, वापस यहाँ पर डेबिट हुआ, तो गुडविल से गुडविल कट रहा है, तो यहाँ पर गुडविल का कोई नहीं हो रहा, सिर्फ एडजस्टमेंट हो रहा है कैपिटल का ही, और फिर वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ओल्ड पार्टनर विड्रॉल करना चाहेंगे तो विड्रॉल कर लेंगे। ये सेकेंड पॉइंट है गुडविल का, जब वो कैश में लिख के आता है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वापस मेरे से। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाऊंगा इससे ही रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा अपन। अब बेटा हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग
हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर अपने गुडविल के पैसे देने में अनेबल होता है, मतलब वो बोलता है कि वो गुडविल के पैसे नहीं दे सकता, वो ओनली कैपिटल के पैसे दे सकता है, तो उस समय क्या कंडीशन होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुने और समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब न्यू पार्टनर बोलता है कि वो गुडविल के पैसे नहीं दे पाएगा, उस समय ओल्ड पार्टनर उसको बोलते हैं अगर आप गुडविल के पैसे नहीं दे सकते हो तो आप अपनी कैपिटल को कम करवा दो। आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे न्यू पार्टनर कैपिटल के पैसे दे रहा है 10 लाख रुपए, 10 लाख। इफ न्यू पार्टनर पेड ₹10 लाख फॉर द कैपिटल एंड 10 लाख रुपए उसने कैपिटल के दे दिए और उसके गुडविल के मान लो बनते हैं 3 लाख रुपए। कितने बन रहे हैं? 3 लाख। वो बोल रहा है कि मैं तो 10 लाख ही दे सकता हूं, 3 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख से ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे, तो जो तेरे कैपिटल के 10 लाख रुपए है ना, उसमें से 3 लाख अपन गुडविल के मान लेते हैं, अपन तेरे कैपिटल के 7 लाख ही मानते हैं। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश नहीं देगा तो ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उस समय क्या एंट्री होगी, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश नहीं देगा तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर उसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं देगा तो ओल्ड पार्टनर उसकी कैपिटल को कम करके और या करंट अकाउंट में से गुडविल के पैसे लेंगे और ओल्ड पार्टनर अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगे। अब इस कंडीशन में न्यू पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले, आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनना, एक तो जब कैपिटल फिक्स हो उसमें ये करंट से एडजस्टमेंट होंगे, दूसरा आपको ये ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब कैपिटल फिक्स होगी तो ये सारे एडजस्टमेंट करंट से होंगे। एक तो बात ये। सेकेंड बात ये है कि क्वेश्चन में अगर बोल दे कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, उस कंडीशन में भी आप न्यू पार्टनर के करंट से ही एडजस्टमेंट करोगे, उसकी कैपिटल को कम नहीं करोगे। तो वापस बोल रहा हूं, जब कैपिटल फिक्स होगी उस समय अपन करंट से एडजस्टमेंट करेंगे। और एक और बात, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर की ओरिजिनल कैपिटल जो होती है उसको कम नहीं करते हैं, उस समय भी अपन न्यू पार्टनर्स के करंट से एडजस्टमेंट करेंगे। यहां पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ही आएगा, ओल्ड पार्टनर का क्या आएगा, कैपिटल ही, लेकिन यहां पर न्यू पार्टनर का करंट आएगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश नहीं देगा उस समय उसकी कैपिटल को कम करके अपन पैसे निकाल लेंगे और ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। अब यहां पर ओल्ड पार्टनर को पैसे मिल गए, क्या मिल गए, ओल्ड पार्टनर को पैसे मिल गए। अब इसमें सेकेंड एंट्री अपन क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हो तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में होगी तो ही करनी, नहीं तो नहीं करनी है। अगर ओल्ड पार्टनर अपना जो गुडविल इनको मिला है अभी, ऐसे इसमें क्रेडिट मिला है, वो शेयर निकालना चाहे तो वही एंट्री होगी, इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉवल देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का शेयर निकालना चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखना एक ही एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर ओल्ड पार्टनर अपने गुडविल का शेयर निकालना चाहेंगे तो हमेशा ये एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इस कंडीशन में भी ये एंट्री हो सकती है, क्योंकि इनको गुडविल का शेयर मिला है तो ये फॉर्म से निकाल ले, तो ये एंट्री हो सकती है। ये एंट्री क्वेश्चन में होगी तो ही करनी है, तभी करना है, नहीं तो आपको नहीं करनी। कौन सी वाली? सेकंड वाली एंट्री। क्वेश्चन में होगी तो ही आप करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। तो मैंने आपको गुडविल की 3 चीजें बताई है। फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर, उस समय कोई एंट्री नहीं करेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर, सेकंड कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और बाय चेक। अगर न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश और बाय चेक लाएगा तो मैंने 3 एंट्री बोली है, इसमें से 2 एंट्री तो आपको करनी ही है क्वेश्चन में आते ही, और थर्ड एंट्री मैंने बोला अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे निकालेंगे तो ही करेंगे। तो 3 एंट्री कौन कौन सी बताई? जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश लेके आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल अगर हो तो। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। थर्ड एंट्री, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये अपन करेंगे, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉल हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और थर्ड कंडीशन ये बता दी मैंने, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। When new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, उस समय अपन न्यू पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे और ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, और अगर वो विड्रॉल करेंगे तो ये एंट्री कर लेंगे। अब मैं एक एंट्री बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, वो पहले आप सीख लें, फिर अपन पॉइंट्स पर आते हैं, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, या इसमें एक और पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में लिख देना। व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी When goodwill account already appears in the books, मतलब गुडविल का अकाउंट पहले से बुक्स में हो। When goodwill account already appears in the book, अगर गुडविल का अकाउंट पहले से ही बुक्स में है, खुला हुआ, ओपन है, जैसे आपको कैसे पता चलेगा? या तो छोटा क्वेश्चन होगा तो उसमें गिवन होगा कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या गुडविल गिवन इन द बुक्स, या बैलेंस शीट दे रखी होगी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल अकाउंट खुला हुआ होगा। अगर गुडविल अकाउंट अगर ओपन किया हुआ है पहले से ही, बुक्स में है, तो उसको आपको क्लोज करना है। क्या करना है बेटा? क्लोज करना है। अब आप बोलोगे सर क्लोज क्यों करना है? क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके अकॉर्डिंग अपन गुडविल जब कैश देके परचेज करते हैं उस समय ही उसको बुक्स में ओपन करते हैं। गुडविल को ओपन कब ओपन करते हैं? जब उसको कैश में पेमेंट करके ही परचेज करते हैं। लेकिन गुडविल अगर कोई इनहेरेंट गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका अकाउंट बुक्स में अपन ओपन नहीं करते हैं। तो जो मैं वापस बोल रहा हूं ध्यान सुन लो, जो इसमें पार्टनरशिप में जो चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एक चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर अपन एडमिशन कर रहे हैं, 6th चैप्टर अपन करेंगे रिटायरमेंट और डेथ, और 7th चैप्टर करेंगे अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप के अंदर कभी भी अगर पहले से ही गुडविल का अकाउंट ओपन है, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, गुडविल का अकाउंट कहीं भी किसी भी चैप्टर में खुला हुआ है तो उसको क्लोज कर दो, गुडविल के अकाउंट को क्लोज कर दोगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब न्यू पार्टनर आएगा या कोई ओल्ड पार्टनर जाएगा या किसी की डेथ हो जाएगी या फर्म का फर्म क्लोज हो जाएगी या वाइंड अप हो जाएगी, किसी भी समय गुडविल का अकाउंट बुक्स में अपीयर है तो उसको क्लोज कर दो। उसको क्लोज करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री देख लो आप एक बार अच्छी तरह से। गुडविल को अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल ऑब्लिक करंट। ये करंट क्यों यूज कर रहा हूं कि कैपिटल फिक्स होगी तो करंट यूज करना है। अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ध्यान रखना। अभी तक जो अपने 3 पॉइंट किए उससे अलग है। When goodwill account already appear in the books, goodwill account closed या राइट ऑफ भी बोल सकते हैं, क्लोज इन ओल्ड रेशियो between old partners. Goodwill account closed in old ratio between old partners. I repeat again, जब गुडविल का अकाउंट पहले से ही ओपन हो, पहले से ही खुला हुआ हो, तो उसको अपन क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल क्लोज हो रही, गुडविल हमेशा डेबिट होती है, एसेट्स होती है। अगर उसका अकाउंट खुला हुआ होगा तो एसेट्स में होगी, उसको क्लोज करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और एसेट्स में से अगर कोई भी चीज कम होगी तो उसका इफेक्ट लायबिलिटी साइड में कैपिटल पर भी आएगा। अगर बिजनेस में से कैश कम होती है, आपने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी 11th में, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी ना, उसमें क्या होता था, अगर एसेट्स इंक्रीज होती थी तो लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज होती थी, एसेट्स डिक्रीज होती थी तो लायबिलिटी साइड भी डिक्रीज होती थी। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, गुडविल डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी साइड में क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये कब करनी है एंट्री? जब बुक्स में गुडविल दे रखी हो। और एक और चीज बात सुन लें, आप ध्यान से सुनना। मैंने अभी गुडविल के 3 एडजस्टमेंट बताए, 1, 2, 3। कोई भी एडजस्टमेंट हो, जैसे ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो, सेकंड वाला हो या फर्स्ट वाला हो, अगर गुडविल का अकाउंट ओपन होगा तो सबसे पहले ये एंट्री आप कर सकते हो, सबसे पहले ये एंट्री करना। तो आपके दिमाग में क्या बात रखनी है? व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, दैट टाइम गुडविल अकाउंट विल बी क्लोज्ड और राइट ऑफ। तो उसकी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमेशा याद रखना है, किसी भी कंडीशन में ये एंट्री सबसे पहले करनी है। गुडविल अकाउंट दिख रहा है, आंखें बंद करके उसको क्लोज कर दो। गुडविल अकाउंट दिख रहा है, उसको आंखें बंद करके क्लोज कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और सेक्रीफाइस रेशियो में क्या होता है? जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है, जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है या न्यू पार्टनर की गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलती है, तो वो सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। ये भी सेक्रीफाइस रेशियो में होगा, इन सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है बेटा, तो मैंने गुडविल के एडजस्टमेंट समझाए हैं। अब एक दो एडवांस एडजस्टमेंट समझा देता हूं। बाकी ये तो 3 टाइप के मैंने बताए हैं, इसके ऊपर ही सारी गुडविल की एंट्री की हुई है। अब जो आगे वाले जो बन रहे हैं एडजस्टमेंट, वो इसी के बेस बन रहे हैं। तो ये 3 आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, तो गुडविल के एडजस्टमेंट आपको आ जाएंगे। ओके बेटा, अब मैं आगे 1-2 पॉइंट और समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। लेकिन आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करके रखना है। और ये एंट्री आपको याद रखनी है, जब गुडविल का अकाउंट ओपन होगा, बुक्स में होगा, बैलेंस शीट में होगा, तो उसको क्लोज कर देना। तो सबसे पहली एंट्री यही बनेगी, उसके बाद में दूसरी करनी है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, उसको ध्यान से समझे बेटा। तो बेटा आप नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने गुडविल के 3 पॉइंट समझाए, आपको दिमाग में हमेशा रखना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। सेकेंड, when new partner paid his share of goodwill in cash. Third, when new partner is unable to pay his share of goodwill in cash. 3 पॉइंट ज्यादातर याद रखने हैं। ओके बेटा, अब उस 3 पॉइंट के बेस पर 2 पॉइंट और बन रहे हैं, उनको ध्यान से सुन लो, उन्हीं पर बेस्ड है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। चौथे जो 4th और 5th पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, वो अपना बन जाएंगे। ये 4 पॉइंट है, लेकिन वो 3 पर ही बेस्ड है। तो इससे ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होगा, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड पार्टली, मतलब गुडविल का पैसा, ओल्ड न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा आधा कैश दे रहा है, आधा कैश नहीं दे रहा है। जैसे वो अपन कैश लाता है और अनेबल है कैश लाने में, मतलब अगर न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे आधे तो कैश देता है और आधे नहीं देता है, तो उस समय क्या करेंगे? आधे पैसे जो कैश दे रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं दे रहा है उसकी कैपिटल में से निकाल देंगे। तो केस सेकेंड और थर्ड दोनों को मिलाकर ये बना है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड पार्टली। तो इसमें करने के लिए कैसा होगा, फर्स्ट एंट्री
ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा आप इसमें, जब वो कैश में देगा तो एंट्री करेंगे कैश, या चेक होगा तो चेक लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके बेटा। अब अगर न्यू पार्टनर कैपिटल भी दे रहा है, क्या दे रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल भी दे रहा है तो कैपिटल के पैसे आ जाएंगे ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड कैपिटल भी लिख देता ना, एंड कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। ओके बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर। अब जैसे मान लो वो गुडविल के दे रहा है 40,000 दे रहा है, और कैपिटल के दे रहा है 60,000, तो 40,000 गुडविल के हो गए, कैपिटल कितना हो गया 60,000, दोनों मिला के कितना हो गया 1 लाख। ठीक है। अब अगर मान लो उसकी गुडविल, किसकी, न्यू पार्टनर की गुडविल 60,000 होती है, मैं लिख देता हूं न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इज रुपीज 60,000, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 60,000। ओके बेटा। न्यू पार्टनर गुडविल का कितना है 60,000, तो अपन सेकेंड एंट्री कैसे करेंगे, प्रीमियम ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं और ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट भी लिख देते हैं। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे पूरे नहीं दिए हैं, तो जितना दिए हैं उसके लिए ले लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं 40,000, और उसने 20,000 रुपए कैश नहीं दिया है। मान लो उसकी न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल होता है मान लो रुपीज 60,000, तो उसमें से उसने 20,000 नहीं दिया, तो 20,000 उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन से हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे पूरे कैश नहीं देगा तो कुछ पैसे तो जो दे रहा उसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगा, कुछ उसकी कैपिटल में से एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर को मिल जाएंगे उनके रेशियो में। ओल्ड पार्टनर जो भी है, जैसे ए बी है तो ए बी आ जाएंगे, यहाँ पर सी है तो सी आ जाएगा, या ए बी है तो ए बी आ जाएंगे, एक्स वाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो ये आपको समझना है, व्हेन न्यू पार्टनर व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो अपन इसको साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अलग अलग, और कैसे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऐसा सेक्रीफाइस रेशियो हो रही है, ध्यान रखना। कौन से रेशियो हो रही है, सेक्रीफाइस रेशियो। एक तो ये कर सकते हैं अपन, और इसकी जगह
दूसरी क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ₹40,000 इसमें दिए, ₹40,000 ये ले लेंगे यहां पर और ₹20,000 ऐसे ले लेंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं चाहे तो, साथ में ये ऐसे हो जाएगी, अलग अलग ही हो जाएगी। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जब न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे पार्टली दे रहा है कैश, मतलब आधे तो कैश दे रहा है आधे नहीं दे रहा है, उस समय अपने सेकंड वाला और थर्ड वाला केस दोनों कंबाइन होंगे, जो ऐसे होंगे। तो ये अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है बेटा। उन गुडविल की एंट्री को हो सके तो आप लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, जो कर सके वो कर लो। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट पर आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको समझा रहा हूं। यहाँ 4th पॉइंट है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मतलब ये है कि न्यू पार्टनर जो गुडविल के पैसे दे रहा है, कैपिटल के पैसे दे रहा है, उसके लिए वो कैश के साथ साथ एसेट्स भी दे रहा है, एसेट्स भी दे रहा है। तो अपन बोल सकते हैं इसमें एंट्री क्या होगी, ऑन द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल on the adjustment of goodwill to premium for goodwill to new partners capital account, new partners on the adjustment अरे यार ये क्या है, ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही उसने कैश दिया, एसेट्स में क्या हो सकता है, एसेट्स में स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर वो न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और वो स्टॉक, फर्नीचर और मशीन दे रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के लिए वो एसेट्स भी दे सकता है। तो एंट्री सिंपल वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मल करते हैं, वैसे ही, इसमें कुछ है नहीं कि एसेट्स देगा तो कैसे करेंगे, तो जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही आपको करना है। फिर ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब मैंने आपको जैसे बोला वैसे ही है कि केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो 2 और 3 ज्यादा याद करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग सारे केस हो रहे हैं, सारी एंट्रीज हो रही है, सारा कुछ अपन ने जो किया वो हो रहा है। तो आज मैंने आपको
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री समझाई है, उसको अच्छी तरह से बेटा पढ़ाई करें, लर्न कर लें, रिवाइज कर लें, मतलब ऐसे कर लें कि आपको गुडविल की एंट्री टिप्स पर कोई भी कैसे भी पूछे वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जो भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो जितने ज्यादा हो सके कर लो बेटा। उसके बाद में इलस्ट्रेशन करने के बाद क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगा कौन कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं, मैं आपको भी जब वीडियो आपको सेंड करूंगा उसमें बता दूंगा ये इलस्ट्रेशन करने हैं, तो अच्छी तरह से करें। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, एक बार एडजस्टमेंट आ गया तो आगे वाले चैप्टरों में भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट बताया, व्हेन गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, जब कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड एडजस्टमेंट बताया, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग्स बाय न्यू पार्टनर इन कैश और बाय चेक, उस समय मेनली दो एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो में। थर्ड मैंने एंट्री बताई, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉल हिज शेयर ऑफ गुडविल या देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में निकाल लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और थर्ड था, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल का शेयर कैश लाने में अनेबल हो तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके बेटा, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए। और एक लास्ट एंट्री बताई थी आपको मैंने कि अगर गुडविल का अकाउंट पहले से बुक्स में अपियर हो, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, जब गुडविल का अकाउंट पहले से बुक्स में ओपन होगा तो उसको क्लोज कर देंगे। किसी भी चैप्टर में जाओगे उसको क्लोज करना, आपको दिखता है उसको क्लोज करना। ओल्ड गुडविल अकाउंट पहले से ही मौजूद हो बुक्स में तो उसको क्लोज करना, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। गुडविल का अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशियो में ही क्लोज होगा क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर का है। और न्यू पार्टनर जो भी गुडविल के पैसे लाएगा वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौन से रेशियो में होंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्ट होंगे। ओके बेटा, तो गुडविल का एडजस्टमेंट मेरा पूरा होता है। अगर कोई पॉइंट बचेगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस कर लूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ क्वेश्चन भी लूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू वेरी मच।